इस वक्त की खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार की जवालापुर विधानसभा के ग्राम कोटा मुरादनगर में स्थित राजा बाबू इंटर कॉलेज में स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों व्यक्तियों ने भाग लिया। रमेश जोशी ने कहा कि स्वराज सेवा दल केवल गरीबों और मजदूरों का दल है। हमारे संगठन का उद्देश्य देश व प्रदेश में राजनीति करना नहीं है। संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीब जनता की सेवा करना, गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, न्याय दिलाना। हमारे संगठन दिन प्रतिदिन पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव से संगठन का कोई वास्ता मतलब नहीं है। संगठन का उद्देश्य गांव-गांव जाकर गरीबों की आवाज उठाना है। रमेश जोशी ने कहा कि जवालापुर विधानसभा में कई वर्षों से कार्य नहीं हो पाया। सरकारी योजना केवल कागजों तक सीमित रह गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, जल्दी दावेदारों को ठीक कर रहा है। वोट बैंक को किसी भी तरह हमें आजाद न्यूज के लिए जवालापुर से जितेंद्र सैनी के साथ सद्दाम अली, अरुण कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्र के बारे में आप कितना जानते हैं? देखिए, इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं से मैं वाकिफ़ हुआ हूँ और तमाम लोगों को सदस्यता स्वराज की दिलाई है। तमाम आंदोलन लोगों ने देखे हैं। विधानसभा घेराव में भी जो कोटा मुरादनगर, ये मच्छर रैली है, बहुत हमारा सहयोग करा। लोग लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार मुझे जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो मच्छर रैली से लेकर जो हमारे यहाँ पर एक ये जो सड़क का निर्माण होना है, ये लगातार टूटती जा रही है। इसके लिए हमारे जिला सचिव आशीष सैनी जी ने बहुत सारे आंदोलन करे। अब इसको धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। उसके अलावा आपके द्वारा हमारे अभी जो स्कूल की समस्या से अवगत कराया गया, इसके लिए भी आला अधिकारियों से बात करेंगे और काम न होने पर आंदोलन करेंगे, लेकिन ये कार्य भी करवाएंगे। मेरा मानना है कि कार्यों को करवाने के लिए सत्ता की आवश्यकता नहीं, पैसे कमाने के लिए सत्ता की आवश्यकता है। और हमें सत्ता का लालच नहीं है। और देखिए, स्वराज जिस प्रकार से निरंतर लोगों के लिए आवाज़ उठाता, तो निश्चित तौर से लोग की समस्याएं भी दूर होती हैं और जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वह भी दूर की जाएंगी। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलते रहना चाहिए। आंदोलन में आप लोगों की सहभागिता मुझे मिलनी चाहिए। तो निश्चित तौर से जो ये हमारा कोटा मुराद मच्छर रेडी जो एक गाँव है, इसकी तमाम जो भी समस्याएँ हैं उसको निश्चित तौर से दूर किया जाएगा। 2024 का लोकसभा का चुनाव है सर, इस पे आपको उत्तराखंड कुछ नहीं, मैं देखिए, मेरा बिल्कुल अभी चुनाव की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं आप लोगों के यहाँ कभी वोट के लिए या किसी चुनाव के लिए मैं नहीं आऊँगा। न मैं इसमें चुनाव लड़ूंगा, न 2024 में स्वराज का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। मैं निश्चित तौर से, मेरा मानना है, मैंने पहले भी कहा कि पैसे कमाने के लिए सत्ता की आवश्यकता है, काम करवाने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता है। जब जनता, युवा, मातृशक्ति सड़कों पर उतरती है तो काम करने के लिए फिर सत्ता की आवश्यकता नहीं होती। और मैं बिल्कुल 2024 में कोई प्रतिभाग नहीं करूंगा, मेरा कोई कार्यकर्ता प्रतिभाग नहीं करेगा। स्वराज सेवा दल केवल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की आवाज़ को उठाने का कार्य करता है और युवाओं को रोजगार दिलाना, बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ना, स्वास्थ्य में जो तमाम परेशानियां हैं इनको दूर करना स्वराज का प्रमुख लक्ष्य है, जो बिल्कुल लोकतंत्र को की शक्ति का एहसास दिलाकर हम कार्यों को कराते रहेंगे। किसी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे सर पार्टी को? देखिए, अभी कोई अगर अच्छा कैंडिडेट आया जिसको लगा कि ईमानदार है, तो उसके लिए दो शब्द अगर हमारी आत्मा कहेगी और पता चल जाता है कि व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। लेकिन जो आज जिस प्रकार से पुराने जो लोग हैं, अगर निश्चित तौर से ये चेहरे होंगे तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा। एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम इन उत्तराखंड, व्हाट विल यू से टू योर? देखिए, इस संदर्भ में मैंने कहा ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और इस संदर्भ में मेरा मानना है, आंदोलन श्रीलंका का इतिहास उठा के देखिए, 5 बालकों ने श्रीलंका का इतिहास बदल दिया था, सत्ता परिवर्तित करवा दी थी। और जब लोकतंत्र की शक्ति जागती है तो फिर बड़े से बड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ये तो रोजगार की समस्या, मैंने पहले भी कहा, जिस दिन मैं आपको वचन देता हूँ, जिस दिन 10 लाख लोग स्वराज के दीवाने होंगे, उस दिन घर घर में व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सदस्य अभियान चला रखा सर आपने? नहीं, मैंने क्या कहा, सदस्यता अभियान? मैंने कहा सदस्यता अभियान भी नहीं, 10 लाख दीवाने, 1 करोड़ 5 लाख की आबादी, 1 करोड़ 5, बहुत अच्छा। देखिए, 1 करोड़ 5 लाख की आबादी है। आपने विधानसभा घेराव में देख लिया होगा, बड़ी बड़ी पार्टियां विधानसभा घेराव करने नहीं जा पाई क्योंकि उन पर कार्यकर्ता नहीं था। भाजपा क्या कर रही है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो हमारे युवा है वो सड़कों पे है, चाहे वो विधानसभा भर्ती घोटाला देख लीजिए, बेरोजगारों का जो है आंदोलन देख लीजिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड देख लीजिए, मातृशक्ति हमारी त्रस्त है।
तो सारी जनता सड़क पर है। कांग्रेस और भाजपा से लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और निश्चित तौर से एक ऐसा संगठन अब उभरेगा जो प्रदेश को विकास देगा। ये कार्यक्रम कराया रमेश जोशी जी जो हैं यहाँ पर आज चीफ गेस्ट रहे, तो इस पे आपको क्या कहना है? स्वराज सेवा दल जो गरीब लोग हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन सब का साथ देने वाला है। जो अधिकारी काम करने को बिल्कुल निरंतर सुनने को तैयार नहीं है, स्वराज सेवा दल उन्हें सुनाने का काम करता है। क्या इस क्षेत्र के जो युवा है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं साहब। मैं बीडीसी का क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा तो 1004 वोट मुझे मिली। मैं 6 वोट से मात्र चुनाव हारा इस क्षेत्र। सर, उत्तराखंड में आपका संगठन कहाँ पे काम कर रहा है? पूरे प्रदेश में काम करता है, पूरे प्रदेश में। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ प्रदेश में काम नहीं करता। क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाएंगे आप? जो परेशानियां हैं बिल्कुल उठाता हूँ सर। मेरे से ज़्यादा शायद क्षेत्र की कोई समस्या ना उठाता हो। 15 साल से एक गली ऐसी है जहाँ 15 साल से पोल नहीं लगे, और वो स्वराज सेवा दल के ही दम पे वो पोल लगे बिजली के। स्वराज सेवा दल का मतलब एक मान लीजिए एक तरीके से जैसे हम मानते हैं कि हमारे भगवान, या वो मान लीजिए उस तरीके से स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी कार्य। सर